हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर में। तो इससे पिछली वाली वीडियो में हमने आपको बताया था दांत के बारे में, यानी कि हम आपको पढ़ा रहे थे एक्चुअली पाचन तंत्र। ठीक है, तो पाचन तंत्र के दो हिस्से थे, एक आहार नाल था यानी एलिमेंट्री कैनाल था, और एक पाचक ग्रंथि यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थी। तो आहार नाल के बारे में बताया गया था आपको कि पहले मुख होता है, फिर मुख गुहा होता है। ठीक है, तो मुख और मुख गुहा दोनों पढ़ा दिया गया था। और मुख गुहा के अंदर ये तीन चीजें होती हैं, एक हमारा दांत होता है, एक जीभ होती है और एक लार ग्रंथि होती है। तो मुख गुहा को हम पढ़ा रहे थे इससे पिछली वीडियो में, और उसमें आपको दांत पढ़ा दिया गया था, और इस वाली वीडियो में आपको जीभ के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि बोर्ड के ऊपर भी आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि जीभ, जिह्वा और टंग, ये हिंदी में कहते हैं जीभ, और संस्कृत भाषा में हम इसे जिह्वा बोल सकते हैं, और इंग्लिश में इसे टंग कहते हैं, टंग। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं जीभ के बारे में। और हाँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो देखने के लिए। ठीक है, तो जो पुराने लोग हैं कृपया वीडियो में एक लाइक कमेंट जरूर कर देना अगर वीडियो आपको पसंद आती है तब। ठीक है, आइए शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए कि जीभ क्या है। तो मैं कुछ आपको संरचना बना के दिखा रहा हूँ, जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारी जीभ है। ठीक है, तो ये मुख जो होता है, मुख, ये जो हमारा मुख है, इस मुख गुहा के अंदर, मुख गुहा के अंदर जीभ, लार ग्रंथि और दांत पाए जाते हैं। तो इसमें से दांत आपको पढ़ा दिया गया इससे पिछली वीडियो में, और इस वीडियो में आप जीभ के बारे में देखेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये आपका जीभ है। ठीक है ना, अच्छा, तो जीभ कहते किसे हैं, जीभ बनी किस चीज से होती है, क्या जीभ में हड्डी होती है या नहीं। ठीक है ना, तो जीभ किससे बनी है, तो आइए सारे सवालों का जवाब देखते हैं। तो सबसे पहले हम जीभ को डिफाइन करते हैं, जीभ को परिभाषित करते हैं कि जीभ क्या है। देखिए, ये जो हमारा मुख है, दो होठों की संरचना होती है, ये मुख होता है। इन होठों के पीछे और इस गर्दन तक का जो खाली हिस्सा होता है उसे मुख गुहा कहते हैं। तो हम कहेंगे कि मुख गुहा में मांस की एक संरचना पाई जाती है। ठीक है ना, मुख गुहा के अंदर चपटी व लंबी, चपटी भी होगी और थोड़ा लंबी भी होगी। ठीक है ना, मुख गुहा के अंदर चपटी व लंबी मांस की एक संरचना पाई जाती है, मांसल संरचना पाई जाती है, जिसे हम जीभ कहते हैं। क्या बताएंगे आप कि मुख गुहा के अंदर लंबी व चपटी मांसल संरचना पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं जीभ। ठीक है, और जीभ की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर, या कहिए कि 3 से 4 इंच लगभग होती है। ठीक है, यह 10 सेंटीमीटर के लगभग होती है, और जीभ छोटी बड़ी हो सकती है अलग अलग लोगों की। ठीक है, तो जीभ के बारे में आप देख लिए कि क्या है। तो मैं इससे पहले परिभाषा लिखता हूँ, उसके बाद जीभ आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जीभ की परिभाषा क्या है। तो आइए देखते हैं कि जीभ की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। ठीक है, तो मुख गुहा में एक लंबी व चपटी मांसल संरचना पाई जाती है। जो हमारी मुख गुहा है इसमें लंबी सी और चपटी होती है। ठीक है, चौड़ी होती है। लंबी व चपटी एक मांसल यानी मांस की बनी हुई संरचना, जिसमें हड्डी नहीं पाई जाती है। एक तो उसे क्या कहते हैं, जीभ कहते हैं। यह मुख गुहा की ओर स्वतंत्र होती है, मतलब ये जो जीभ होती है हमारे आगे के हिस्से में क्या होती है, स्वतंत्र होती है, किसी चीज से जकड़ी या पकड़ी नहीं होती है, यह फ्री होती है घूमने के लिए। जैसे यह उंगली है, यह आगे की ओर फ्री है, लेकिन पीछे की ओर यह हाथ से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ऐसे ही जीभ होती है, जो आगे की ओर फ्री होती है, लेकिन पीछे वो एक हड्डी से जुड़ी होती है। तो जीभ में कोई हड्डी नहीं होती है, लेकिन जीभ का जो पिछला हिस्सा है वह एक हड्डी से जाके क्या होता है, जुड़ा होता है। तभी तो हमारी जीभ अंदर बाहर होती है, टिकी रहती है, नहीं तो वो बाहर आ जाती है अगर किसी चीज से जुड़ी हुई नहीं होती तब। ठीक है, तो जिसे जीभ कहते हैं। और यह मुख गुहा की ओर स्वतंत्र होती है तथा अंदर की ओर एक हड्डी से जुड़ी होती है, जिसे हम हायोड हड्डी कहते हैं। यानी हमारी जीभ यहाँ गर्दन के पास, गले के पास जिस हड्डी से जुड़ी होती है उस हड्डी का नाम क्या होता है बच्चों, हायोड होता है। ठीक है, और हायोड हड्डी क्या है, इसे अंदर बाहर खींचने में सहायता करती है। हम जब चाहे बाहर करते हैं, जीभ जब चाहे अंदर करते हैं। ठीक है, तो जीभ को अंदर बाहर करने में सहायता कर रही है। अगर बच्चों हायोड हड्डी टूट जाए, गले की हड्डी टूट जाए, तो हमारी जीभ बाहर आ जाएगी, फिर वह जीभ अंदर जा नहीं पाएगी, उसे खींचने वाली हड्डी हायोड क्या हो चुकी है, टूट चुकी है। तो अक्सर जब कोई गला वाला दाबते हैं लोग या फांसी लगाते हैं, तो ये हड्डियां क्या करती है, टूट जाती है, जिसकी वजह से जीभिया बाहर हो जाती है। तो आप समझ गए कि हमारी जो जीभ है आगे की ओर स्वतंत्र है, फ्री है, घूम सकती है, लेकिन पीछे की ओर एक हायोड हड्डी से क्या है, जीभ जुड़ी हुई है। ठीक है, अच्छा, आगे देखते हैं कि जीभ के बारे में क्या जानकारी है, कि इसका कार्य क्या होता है। तो जीभ के कुछ मुख्य कार्य होते हैं, जैसे कि भोजन को लार में मिलाना। हमारा भोजन लार में मिलता है तो उसे कौन मिलाता है, जीभ मिलाती है। भोजन को निगलने में सहायता करना, क्या करना है, देखिए, भोजन को निगलने में सहायता करना।
अगला कि हमारे बोलने में, यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो अभी जीभ की वजह से ही बोल रहा हूँ। अगर जीभ नहीं होती तो मैं बोला नहीं पाता। तो जो लोग गूंगे होते हैं उनकी जीभ नहीं होती है, या वो जीभ कटी हुई होती है, इसीलिए वो पूरा बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, स्वाद बताना, जीभ का हमारा और क्या काम है, स्वाद बताता है। किसी भी पदार्थ का हमें क्या करता है, स्वाद बताता है, टेस्ट बताता है कि कैसा टेस्ट है। तो जब हमें ये स्वाद बता रहा है तो वह स्वाद बताएगा कैसे, इसका मतलब कि हमारे जीभ पर क्या होती है, कुछ संरचनाएं होती हैं जिसे हम स्वाद कलिकाएं कहते हैं। ठीक है ना, तो यानी आप कह सकते हैं कि हमारे जीभ में क्या होती है बच्चों, हमारे जीभ के पास कुछ स्वाद कलिकाएं होती हैं। लगभग कितना, तो 2000 से मैक्सिमम 10,000 तक जा सकती हैं। ठीक है ना, 2000 से 10,000 स्वाद कलिकाएं होती हैं। 2000 से कितना बच्चों, 2000 से 10,000 तक स्वाद कलिकाएं होती हैं हमारी जीभ पर। ठीक है, वैसे जनरली आपको 2000 तक ही मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम किसी के भी जीभ पर कितना भी हो सकता है, तो 10,000 से बेसी नहीं हो सकती है स्वाद कलिकाएं। ठीक है, वह जीभ के अंदरूनी हिस्से में होती हैं, ऊपरी हिस्से में नहीं रहती हैं। ठीक है ना, ये हो गई आपकी स्वाद कलिकाएं हो गई। तो आगे क्या है कि जीभ की लंबाई के बारे में बात कर लिया जाए कि जीभ की लंबाई कितनी होती है। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, लगभग 3 से 4 इंच, या कह सकते हैं कि लगभग 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है ना, 9 से 10 सेंटीमीटर के अंदर जीभ आ सकती है। किसी के 9 सेंटीमीटर होगी तो किसी के 9.5, किसी की मैक्सिमम 10 भी हो सकती है। इसीलिए ये चीजें लगभग में बताई जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक जैसा साइज नहीं हो सकता है जीभ का। तो जीभ की लंबाई लगभग 3 से 4 इंच या 9 से 10 सेंटीमीटर के करीब करीब जीभ की लंबाई होती है। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि अगर हमारे जीभ पर 2000 से 10,000 के बीच स्वाद कलिकाएं हो सकती हैं, तो वो स्वाद कलिकाएं करती क्या होंगी, आपको स्वाद बताती होंगी। तो कैसा स्वाद बताती हैं, तो आप स्वाद खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, हर तरीके का स्वाद जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। और हाँ, एक बात ये भी जान लीजिए कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ज्यादा स्वाद कलिकाएं होती हैं, यानी लड़कियों में जो स्वाद कलिकाएं होती हैं वह लड़कों से या कहीं पुरुषों से ज्यादा होती हैं। ठीक है, इसीलिए वो काफी चटकारा लेके खाना खाती हैं। देखते हैं ना, मार्केट में अगर देखिए तो चाउमीन फुल्की की दुकान पे भीड़ लगी रहती है लड़कियों की, काफी उन्हें अच्छा स्वाद मिलता है। तो क्योंकि उनके पास टेस्ट बड्स यानी स्वाद कलिकाएं क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, आइए देखते हैं कि हमारी जीभ की जो संरचना है इसमें कहाँ पर कैसा स्वाद है। तो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जीभ के आगे वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ठीक है ना, इसमें आपको कैसा स्वाद मिलता है, तो इसमें आपको मीठा स्वाद मिलता है। कोई मीठा चीज खाएंगे तो जीभ के अगले हिस्से पर पता चलता है कि हाँ इसका स्वाद कैसा है, मीठा है। ठीक है, और ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये इस साइड और ये इस साइड, ये जो थोड़ा हिस्सा है ये आपको नमकीन बताएगा कि नमकीन, कोई भी स्वाद यानी कि नमकीन अथवा बोले तो जिस खाने में नमक होगा, नमक वगैरह की पहचान आप इसी हिस्से से कर पाएंगे। इस साइड भी यही बताएगा, दोनों तरफ रहेगा ये नमक, या कहिए कि नमकीन, जिस खाने का स्वाद नमकीन जैसा होगा उस खाने का स्वाद यहीं से आपको टेस्ट पता चलेगा जीभ के हिस्से से। ठीक है, अच्छा, और ये भी देखिए कि कुछ हिस्सा ये जो है इधर मैं बना दे रहा हूँ, ये वाले जो हिस्से हैं ये आपको क्या बताते हैं कि ये आपको खट्टा बताते हैं कि कोई भी स्वाद खट्टा है या नहीं, यानी खट्टा होगा तो आप किधर से पता चलेगा, कुछ इस जीभ के इस भाग से आपको जानकारी मिल जाएगी कि हाँ यह स्वाद कैसा है, खट्टा है। ठीक है, और जीभ का जो पिछला हिस्सा होता है एकदम पीछे, जहाँ से आप वो मंजन करके खीरे होते हैं, ये वाला हिस्सा जो होता है यहाँ से, ये जो हिस्सा है ये जीभ में ये कड़वा चीजों को बताता है। जैसे कोई कड़वा चीज खा लीजिए, करेली वरेली, करेला खाए होंगे आप, बड़ा कड़वा लगता है। ठीक है ना, वो तीखा नहीं है, तीखा तो मरचा होता है। ठीक है ना, वो कड़वा होता है, उससे मरचा का विज्ञान इधर ही होगा। तो ये कड़वा चीजें आपको कहाँ पता चलती हैं, जीभ के पिछले हिस्से में होती हैं। ठीक है, और इसके पीछे भी कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं, ये वो क्या काम करती हैं कि आपको जो कोई चीज नहीं देखते हैं, झंझनाहट होती है, झंझनाहट, कोई चीज झंझनाहट जब होती है, जैसे प्याज वगैरह खाएंगे तो बहुत छरछराता है, लहसुन वगैरह ना, वो तीखा मीठा खट्टा नहीं पता चलता है, वो एक झंझनाहट से महसूस होती है। तो वह जीभ के एकदम सबसे पिछले में संरचनाएं होती हैं, कुछ ऐसे बाल जैसी, ठीक है ना, थोड़ा उभरी हुई होती हैं। तो ये क्या काम करती हैं कि आपको झंझनाहट का फील कराती हैं। ठीक है, यह हिस्सा आप कह सकते हैं कि बेसिकली प्याज, लहसुन और अदरक जैसी चीजें आप जब खाते हैं तो ही उसका झंझनाहट का जो फीलिंग होती है वह इस हिस्से से आपको पता चल जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब जब बच जाता है आपका बीच वाला हिस्सा, ये देखिए बीच में, ये बीच में जो हिस्सा बच जा रहा है, इससे आप बोल सकते हैं कि नो टेस्ट जोन, यानी कि यह नो टेस्ट जोन होता है, यानी कि इसमें स्वाद कलिकाएं
नहीं होती हैं, या कहिए कि यहाँ से कोई भी स्वाद आपको पता नहीं चलता है। यह एरिया जो है स्वादहीन है, यहाँ से किसी खाने का स्वाद नहीं बताया जा सकता है। जैसे कि आप ऐसे जीभ बाहर करिए और कोई चीज आप खाने पे जीभ के बीचों बीच में रख दीजिए और जीभ को डोलाइए मत, खाली बीच में रख के छोड़ दीजिए, तो उस खाने का स्वाद आपको मिलेगा ही नहीं। क्योंकि खाने का स्वाद तो तभी मिलता है जब आप जीभ को डोलाते हैं, खाना को इधर से उधर फेंटते हैं, तब जाके आप इन हिस्सों पर खाना जाता है, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि हाँ खाने का स्वाद कैसा है, तीखा मीठा खट्टा नमकीन जो भी होता है सबको पता चलता है ना। लेकिन बीच में क्या है, नो टेस्ट जो है यहाँ पे कोई स्वाद का पता नहीं चलता है। अच्छा, इसका ये मतलब हुआ कि जीभ एक प्रकार का क्या है, संवेदी अंग है, ठीक है ना, सेंसिटिव अंग हो सकता है, क्योंकि यह किसी न किसी चीज का हमें सेंस करा रहा है, तो एक सेंसिटिव अंग हो गया, संवेदी अंग हो गया, आप ये भी कह सकते हैं। अच्छा, अब देखिएगा कि यह जो जीभ होता है और किस काम आ सकता है, झगड़ा लगाने के भी काम आ सकता है, लेकिन इसे लिखना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो आइए देखते हैं एक नए स्वाद के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। आप ये देख ही लिए हैं कि 1 2 3 4 प्रकार के स्वाद हैं, ठीक है, लेकिन एक 5वें स्वाद के बारे में बात करते हैं, यानी ये जो तीखा कड़वा सब इसी में आ जाएगा। लेकिन एक ऐसा स्वाद बताया गया वैज्ञानिकों द्वारा जिससे हम बोलते हैं कौन सा स्वाद बच्चों, इससे हम बोलते हैं उमामी स्वाद, ठीक है ना। यह क्या होता है उमामी स्वाद, तो ये वैज्ञानिकों द्वारा एक 5वां स्वाद खोजा गया है, खट्टा मीठा नमकीन तीखा को छोड़ करके एक 5वां स्वाद यानी 5वां टेस्ट भी खोजा गया, जिसे हम बोलते हैं उमामी टेस्ट यानी उमामी स्वाद। ये क्या होता है, कैसा लगता है, ये आप नहीं बता पाएंगे कैसा लगता है, बस यूं समझ लीजिए कि पूरे मुख में आपको स्वाद बहुत लंबे समय तक महसूस होगा और वो बहुत ही आनंददायक होगा, यानी ऐसा स्वाद जो आपके मुख में काफी लंबे समय तक रहे और बहुत ही आनंददायक हो, बहुत मजा आए ऐसे स्वाद को चेक करके, तो उससे आप बोल सकते हैं कि उमामी स्वाद। क्योंकि आपको मीठा से भी बहुत मजा नहीं आता है, खट्टा से भी बहुत मजा नहीं आ सकता है, ठीक है ना, और तीखा से भी नहीं आ सकता है, नमकीन से भी बहुत मजा नहीं आ सकता है, यानी बहुत देर तक ये स्वाद नहीं बना जा सकता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी आप जीवन में खा सकते होंगे, खा लेते होंगे, जिससे आपके मुंह में स्वाद बहुत देर तक बना रहता होगा और उससे बड़ा मजा आता होगा, ठीक है ना। तो यह इस प्रकार के स्वाद को क्या बोल सकते हैं, उमामी स्वाद बोल सकते हैं। यह कुछ चीजों में विशेष रूप से पाया जाता है, जैसे कि सोया सॉस यानी कि चटनी होती है सोया सॉस की, उसमें भी यह स्वाद मिल सकता है, या फिर मशरूम में भी यह स्वाद मिल सकता है, या कुछ समुद्री शैवाल होते हैं उनमें यह स्वाद मिल सकता है, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ मिल सकता है, तो ये सोया सॉस भी हम इसे इस स्वाद को पा सकते हैं, मशरूम में भी इस स्वाद को पा सकते हैं आप, और कुछ समुद्री शैवाल होते हैं, कुछ समुद्री शैवाल होते हैं जिसमें कि ये स्वाद क्या होते हैं आपको मिलते हैं, उमामी स्वाद, ठीक है ना। हालांकि इस स्वाद के बारे में आपको लिखना नहीं है, आप बस जानकारी के लिए रख लीजिए कि 5वां स्वाद भी एक है उमामी टेस्ट, जो बहुत लंबे समय तक मुंह में बना रहता है और इससे बहुत ही आनंद आता है आपके ब्रेन को, ठीक है ना। पता चलता है कि हाँ स्वाद बढ़िया है इन सबों के अलावा। ये रहा आपका जीभ के बारे में, जीभ आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद आपको चलिए अगली वीडियो में लार ग्रंथि, क्योंकि हम मुख गुहा पढ़ा रहे थे और मुख गुहा में आपका दांत, जीभ और लार ग्रंथि आती है, ठीक है। जैसे एक छोटी सी वीडियो थी जीभ के बारे में, वैसे नेक्स्ट अगली वीडियो आएगी आपको लार ग्रंथि के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम पढ़ लेंगे तो हम पढ़ेंगे यहाँ ग्रसनी और ग्रास नली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले पाचन तंत्र शुरू किया गया, पाचन तंत्र में पाचन की परिभाषा देखी गई, फिर आपको पाचन तंत्र की परिभाषा देखी गई, फिर उसके बाद पाचन तंत्र के भाग होते हैं 2, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। आहार नाल की परिभाषा बताई गई आपको, आहार नाल के भाग लिखवाए गए आपको क्या क्या है, मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, अग्नाशय, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा द्वार, ठीक है ना। ये थे आपके भाग। अब इसमें से आपको जो मुख पढ़ा दिया गया और मुख गुहा पढ़ा दिया गया, पर मुख गुहा के 3 पार्ट होते हैं, जीभ, दांत और लार ग्रंथि, जिसमें से दांत भी पढ़ा दिए थे इससे पहले वीडियो में, और इस वीडियो में हमने आपको जीभ के बारे में पढ़ा दिया। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे क्या, लार ग्रंथि के बारे में, ठीक है। ये वीडियो जो लोग भी अंत तक देख रहे थे वो बताएं कमेंट में वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। थैंक यू।